जयजनीन दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का हार्दिक स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज एवं परम पूज्य आर्य रत्न श्री 105 पूर्णमती माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं बाल ब्रह्मचारिणी ऋतु दीदी और बाल ब्रह्मचारिणी पिंकी दीदी के पावन सानिध्य में असम राज्य के गुवाहाटी वासियों ने बड़े ही धूमधाम से दशलक्षण पर्व मनाया। इस महापर्व के दौरान नगर के फैंसी बाजार स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर में जैन उपासकों ने जहां प्रतिदिन श्री जी का अभिषेक शांति धारा किया, तो वहीं गुवाहाटी के ही भगवान महावीर धर्मस्थल में इस दौरान दशलक्षण विधान, प्रवचन, प्रतिक्रमण, सामायिक पाठ एवं ध्यान शिविर का भी भव्य आयोजन किया गया। 8 से 17 सितंबर 2024 तक चले इस 10 दिवसीय आयोजन में भक्तों ने प्रथम दिन उत्तम क्षमा, दूसरे दिन उत्तम मार्दव और तीसरे दिन उत्तम आर्जव धर्म का पालन करने के साथ ही पूजन विधान आदि की समस्त मांगलिक क्रियाओं में सहर्ष सहभागिता कर अपने पुण्य कर्मों में वृद्धि की। तो आइए दर्शकों, अब विलंब देखते हैं इस कार्यक्रम के मंगलमय दृश्य। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज एवं परम पूज्य आर्य रत्न श्री 105 पूर्णमती माता जी के मंगल आशीर्वाद से असम राज्य के प्रसिद्ध शहर गुवाहाटी में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ दशलक्षण पर्व मनाया गया। बाल ब्रह्मचारिणी ऋतु दीदी एवं बाल ब्रह्मचारिणी पिंकी दीदी के पावन सानिध्य में मनाए गए महापर्व के दौरान जैन धर्मावलंबियों ने गुवाहाटी के फैंसी बाजार स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर एवं भगवान महावीर धर्मस्थल में श्री जी का अभिषेक शांति धारा करने के साथ ही महावीर धर्मस्थल में संपन्न दशलक्षण विधान, प्रवचन, प्रतिक्रमण, सामायिक पाठ एवं ध्यान शिविर में भी सहभागिता की। 8 से 17 सितंबर 2024 तक चले इस महा आयोजन के प्रथम दिन यानी 8 सितंबर को मनाए गए उत्तम क्षमा धर्म की शुरुआत प्रभु का अभिषेक करने के साथ हुई। भक्तों ने जिनेंद्र प्रभु को विधिवत पांडुक शिला पर विराजमान कर श्रद्धा भाव के साथ उनके मस्तक पर प्रासूक जल के कलश धराकर अपने कषायों का शमन किया। ओ अमृत की गगरी से जल भर लो, अमृत की गगरी से जल भर लो, हाँ थोड़ा थोड़ा प्रभु का नवन कर लो, थोड़ा थोड़ा प्रभु का नवन कर लो। अभिषेक के उपरांत पुण्यवान जैन उपासकों ने मंत्रोच्चारण के मध्य प्रभु की शांति धारा कर विश्व में सुख, शांति एवं समृद्धि की मंगल कामना की। ओम नमो रते भगवते श्रीमते पांच तीर्थंकराय द्वादश गण परिवेष्टिताय शुक्ल ध्यान पवित्र सर्वज्ञाय स्वयं भुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्यमयी महिताय अनंत संसार चक्र परिवर्तनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत सुखाय अनंत वीर्याय त्रिलोक्य शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे धर्णेन्द्र फणा मंडल मंडिताय ऋषि आरिका श्रावक श्राविका प्रमुख संगोप सर्ग विनाशनाय घातिकर्म विनाशनाय घातिकर्म विनाशनाय अपवायोम शांति धारा के पश्चात श्रद्धालुओं ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में सकलीकरण की मांगलिक क्रियाएं कर मंडल जी पर कलश आदि स्थापित किए। श्रीमद अरहत परमेष्टि दिशा दयामो प्रभागक यज भवतम सद्धर्म से बलायु आरोग्य स्मरति से जन शास्त्रे भगवती महावीर तीर्थंगा वर्धमान तीर्थंगा मुनकुल कुंदाने जम्मू तीर्थ पुण्यवाचनार्थम नवदंग पुष्पोत्तम। तत्पश्चात जिनेंद्र भक्तों ने मंत्रोच्चारण के साथ श्रद्धा पूर्वक दशलक्षण विधान के अंतर्गत अर्घ्य समर्पित किए। इस दौरान दीदी जी ने भक्तों के धार्मिक ज्ञान में भी वृद्धि की। जब से गुरु दर्श मिला मनवा मेरा खिला खिला, मेरी तुमसे डोर बंध गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, ओ मेरी तो पतंग उड़ गई रे। इत्येतन मोक्ष मूलम त्रिभुवन महितै प्रोक्तमरदि भरिषे प्रत्येति सदगाति प्रतचिषे। कि जिसने भी अपने घर में इतना नहीं कमाया कि जो 10 दिन 1.5 घंटा लेट दुकान खोले, उसके लिए तो हमें भी दान देना पड़ जाएगा। और जिसने इतना कमाया है
खूब शांति से बैठो, प्रभु की पूजन करो, आराधना करो, उनके भक्ति भाव को समझो। कार्यक्रम में अब जिनेंद्र भक्तों ने बाल ब्रह्मचारिणी ऋतु दीदी की मंगलवाणी श्रवण की, जिसके अंतर्गत उन्होंने उत्तम क्षमा धर्म को समझने के साथ ही अन्य ज्ञानवर्धक संदेश प्राप्त किए। बाहरी प्रदूषण तो है ही, लेकिन हमारे भावों का प्रदूषण इतना ज्यादा है कि प्रकृति प्रकोप में आ जाती है। फिर आपने सुना होगा 7 दिन तक कुवृष्टि होती है और 7 दिन तक सुवृष्टि होती है, और 7वें दिन जब अमृत की वर्षा होती है, वह दिन माना जाता है कौन सा? भाद्र शुक्ल पंचमी का दिन। और उस समय जो सारे जीव गुफाओं में और कंदराओं में छुप जाते हैं, डर के कारण, भय के कारण वो बाहर निकलते हैं 72 युगल जोड़े, और वो कहते हैं भैया हमने तो बेर का परिणाम देख लिया, द्वेष का परिणाम देख लिया, अपने भावों को खराब करने का परिणाम देख लिया कि प्रकृति कुपित हो गई। तदोपरांत श्रावक श्राविकाओं ने मंगल दीप प्रज्वलित कर झूमते थिरकते हुए श्रद्धा भाव से प्रभु की आरती की। बाजे छम 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 छमा छम, बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करूं, ओ हाथों में दीपक लेके आरती करूं। है विधि मंगल आरती कीजे, पंच परम पद भज सुख लीजे। झूम झूम के, झूम झूम के, झूम झूम के, झूम झूम के, मंदिर जी में हो रही आरती बाबा की, झूम झूम के। नेमिनाथ भगवान आज था कि आरती उतारूं, आरती उतारूं था कि मूरत निहारूं, आरती उतारूं था न पल पल निहारूं। नेमिनाथ भगवान आज था कि आरती उतारूं। ओ मेरी झोपड़ी के भागा जगे आएंगे, प्रभु आएंगे, प्रभु आएंगे, आएंगे प्रभु आएंगे, प्रभु आएंगे, मेरी किस्मत के द्वारा खुल जाएंगे, प्रभु आएंगे, ओ मेरी झोपड़ी। अब समय था ध्यान शिविर का, जिसके अंतर्गत भक्तों ने बाल ब्रह्मचारिणी ऋतु दीदी के सानिध्य में नाड़ी शुद्धि, सूर्य स्वर, चंद्र स्वर आदि के विषय में जानने के साथ ही ध्यान के माध्यम से प्रभु का स्मरण किया। संपूर्ण ऊर्जा को अपने भीतर भर लें और श्वास को निकालते हुए एक बार पुनः किए तृष्णावश भारी, करुणा नहीं रंज विचारी, इत्यादिक पाप अनंता, हम कीने श्री भगवंता। सर्वद्रष्टा सर्वज्ञाता सर्वज्ञानी नमो नमः, विद्यादाता ज्ञानदाता वीतरागी नमो नमः। सर्वद्रष्टा सर्वज्ञाता सर्वज्ञानी नमो सर्वद्रष्टा सर्वज्ञाता सर्वज्ञानी नमो नमः, विद्यादाता ज्ञानदाता वीतरागी नमो नमः।
कार्यक्रम के दूसरे और तीसरे दिन अर्थात 9 एवं 10 सितंबर की मांगलिक गतिविधियों की शुरुआत प्रतिदिन की भांति प्रभु के अभिषेक शांति धारा के साथ हुई। कलशा ढारो रे ढारो नर नारी, कलशा ढारो रे। रिवर्ब दो उसमें भी। ओम नमः सिद्धेभ्य श्रीवीतरागाय नमः श्रीवीतरागाय नमः श्रीवीतरागाय नमः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते पार्थतीर्थंकराय द्वादश गण परिवेष्टिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्यमयिताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत सुखाय अनंत वीर्याय त्रिलोक्य शंकराय सत्य ज्ञानाय। शांति धारा के बाद जैन धर्मावलंबियों ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में विधि पूर्वक दशलक्षण विधान के अर्घ्य समर्पित किए, तो वहीं दूसरे दिन श्रावक श्रेष्ठी ने अपने विचार भी साझा किए। ओ मैं तो डूब जाऊं प्रभु के रंग में, मैं तो डूब जाऊं प्रभु के रंग में, प्रभु के रंग में, भक्ति के रंग में, प्रभु के रंग में, भक्ति के रंग में, मैं तो डूब जाऊं प्रभु के रंग में, मैं तो डूब जाऊं। तो मैं सोचा अपने मन की बात बता दूं कि 2025 में माता जी आ जाएंगी, ये हमारे हाथ में नहीं है, ये आप सबके हाथ में है, हम सबके हाथ में है। एक माता जी यहाँ पे तभी आएंगी जब हमें आचार्य श्री समय सागर जी से उनके यहाँ आने का परमिशन मिलेगा, और आचार्य श्री समय सागर जी के पास हमारे समाज बंधु, हमारी पंचायत, विशेष करके हमारे पदाधिकारी ये बार बार जाके निवेदन करेंगे। तत्पश्चात श्रावक श्राविकाओं ने झूमते थिरकते हुए हर्षोल्लास के साथ मंडल जी पर अर्घ्य समर्पित कर प्रभु भक्ति का आनंद लिया। मारे आंगणिये बाल स्वामी जी आवो जिन राज पधारो मारे आंगणिये। किस्मत के द्वार आज खुल जाएंगे, गुरु आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज जग जाएंगे, गुरु आएंगे। हाँ, मेरी झोपड़ी के भाग आज जग जाएंगे, गुरु आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज जग। अगले क्रम में समय था बाल ब्रह्मचारिणी ऋतु दीदी की मंगलवाणी का, जिसके अंतर्गत उन्होंने दूसरे दिन भक्तों को उत्तम मार्दव धर्म एवं तीसरे दिन उत्तम आर्जव धर्म के महत्व को समझाने के साथ ही अन्य जीवनोपयोगी संदेश दिए। आज आपको मैं कहना चाह रही हूँ कि मनुष्य के पास एक के बाद इतनी कषाय आती है, बेचारा एक को संभालता है दूसरी खड़ी हो जाती है, दूसरी को संभालता है तीसरी खड़ी हो जाती है। आचार्य भगवान कहते हैं कि आपको अगर मैं कहूँ कि मेंढक को तराजू में तोल लो, तो मेंढक को तराजू में तोल सकते हो क्या? एक मेंढक को रखोगे तो दूसरा बाहर, दूसरे को रखोगे तो तीसरा बाहर आ जाएगा। ऐसे ही अनंत काल से पीड़ित चार कषाय से हमारी आत्मा का स्वभाव अकड़ना नहीं, आत्मा का स्वभाव झुकना भी नहीं, अपितु स्वभाव में आने के लिए अकड़ को छोड़कर झुक जाना, इसका नाम मृदुता है, इसी का नाम आत्मा का स्वभाव है। तो आज आवश्यकता है हमें सरल बनने की, सीधा बनने की, बाहर के साथ अंदर से भी सीधा बनने की। तो हम सीधा बने उसके पहले जानने हैं कि हम कितने सीधे। आइए हम समझते हैं सीधे का अर्थ क्या। आपको यहाँ सीधे बैठना है, रीढ़ को सीधा करके बैठना है, टेढ़ेपन से नहीं बैठना है, वक्रता से नहीं बैठना है, मन पश्चिम में, वचन दक्षिण में और काया उत्तर में करके नहीं बैठना है। मन वचन काय की सरलता से सीधे होके यहीं बैठना है। मन कुछ कहे, वचन कुछ कहे, काया कुछ कहे तो इधर उधर हो जाएगा। तो ये पर्युषण पर्व का जो तृतीय सोपान है, सीधा बनना, सरल बनना, आर्जव धर्म को धारण करना, ये आपके जीवन में आ नहीं पाएगा।
प्रवचन के पश्चात जिनेंद्र भक्तों ने मंत्रोच्चारण के मध्य विधान के शेष अर्घ्य समर्पित कर अपने पुण्य कर्मों में वृद्धि की। संतोषामृत नित पीते, मुनि सुखमय जीवन जीते। है स्वभाव असुचि तन का, शुचि में स्वरूप चेतन का। चारों कसाय न सजाए, शुचि गुण पाने को। संध्या काल में भक्ति में लीन श्रावक श्राविकाओं ने झूमते थिरकते हुए मंगल दीप प्रज्वलित कर प्रभु की आरती की। वो हाथों में दीपक लेके आरती करूं, तेरी हो रही जय जयकार बाबा हो बाबा, तेरी हो रही जय जयकार बाबा हो बाबा। बाबा हो बाबा मेरे पारसनाथ बाबा, बाबा हो बाबा मेरे पारसनाथ बाबा, तेरी हो रही जय जयकार बाबा हो बाबा, तेरी हो रही जय जयकार। हमारा कुंडलपुर का राजा, हमारा चांदनपुर का राजा, ओ मारी बिगड़ी बना दे रे। अरे रे 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 हा। आरती 10 लक्षण जी की, भाद्र मास के अंतिम 10 दिन शुभ लक्षण जी की। सोच धर्म का पालन करके हो। आरती के बाद समय था ध्यान शिविर का, जहां भक्तों ने प्रतिदिन की भांति बाल ब्रह्मचारिणी ऋतु दीदी के सानिध्य में ध्यान के माध्यम से प्रभु को स्मरण कर अपने हृदय में भक्ति भाव जागृत किए। शेरी सीमंधरम सर्व विघ्न हरम आत्म शांति करम। आत्म शांति करम। बोलो जयवंत जिनम शेरी सीमंधरम। ओम ह्रीं नमः। का प्रत्येक प्रदेश इस महाबीजाक्षर से पवित्र हो गया, जागृत हो गया। फिर भी हमारे अंतस में जितने भी विकार हैं, राग द्वेष मायाचारी छल कपट आदि जितनी भी दुष्प्रवृत्तियां हैं, उन सब को निकालने के लिए तैयार हो जाए। सारे विकार उस कलश में भर चुके हैं। वीर सन्मति हे आदिनाथा, हे पार्श्वनाथा, हे देव देवा। हे वीर सन्मति हे आदिनाथा,